जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासिक्स स्वदेश पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं जो है भारत का भौतिक भूगोल। भारत का जो है भौतिक भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो है नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ, उनके बारे में आपसे जो है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए नदियाँ। ठीक है, नदियाँ 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 दो प्रकार की होती हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, एक, ठीक है, एक जो नदियाँ होती हैं आपकी हिमालय नदियाँ, दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। यानी नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, भारत देश जो है नदियों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक नदी नहीं, नहर नहीं होगी तो कृषि में जो है काफ़ी इसमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो लगभग भारत की अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 75% जो है जनसंख्या क्या कृषि पर निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ लगभग 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो उस हिसाब से नदियों का जो है प्रमुख केंद्र भारत ही रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं आगे क्या है। ठीक है, यानी नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं आपकी हिमालय नदियाँ, दूसरी हो गई प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई। आगे देखिए आगे क्या है। हिमालय की नदियाँ हैं, उनको तीन प्रमुख तंत्रों में बांटा गया है। हिमालय की जो नदियाँ हैं उनको तीन प्रमुख तंत्रों में बांटा गया। कितने तंत्रों में? तीन प्रमुख तंत्रों में हिमालय की जो है नदियाँ उनको बांटा गया है। नंबर एक पे लिखिए, नंबर एक पे सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु नदी। नंबर दो गंगा नदी, नंबर दो गंगा नदी। नंबर तीन पे आ जाएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अगर बात की जाए, ब्रह्मपुत्र जो है एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा गहरी नदी भी है और लंबी भी नदी है। कैसी नदी है? लंबी भी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र लंबी नदी भी है और गहरी नदी भी है। सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी है, हेडिंग डाल के समझते हैं सिंधु नदी क्या है। सिंधु नदी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो भी आप लोगों को मैं बता दूं। जो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम हो गई आपकी। कौन सी? झेलम। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, ब्यास, सतलज, सतलज, चेनाब, चेनाब। यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, ब्यास, सतलज और चेनाब। ये नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। आगे समझते हैं। चेनाब और रावी, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे पंचनद भी बोला जाता है। पांच जो नदियां शामिल है, इसे पंचनद भी बोला जाता है। आगे देखिए, सिंधु नदी की बात की जाए, सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट बोखरचू। कहाँ से? बोखरचू। यानी सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर, तिब्बत के मानसरोवर जो है झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू एक ग्लेशियर है, इसी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 2880 इसकी लंबाई है किलोमीटर में। ठीक, केएम में इसकी लंबाई है। ठीक है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु नदी की। तथा ये जो है सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है सिंधु नदी। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई की बात की जाए, ये क्या थी? बड़ी। ठीक है, लंबाई की बात की जाए तो लंबाई इसकी 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
तथा यह दक्षिण पश्चिम से बहते हुए कराची से एक सागर में गिर जाती है। दक्षिण पश्चिम से बहते हुए सागर से ये अरब सागर में गिर जाती है। किसमें गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। आगे देखिए, सहायक नदियां। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी थी? झेलम। झेलम के बारे में देखिए, झेलम इसकी सहायक नदियां थी। झेलम कौन सी सहायक नदियां थी? झेलम। चलिए झेलम के बारे में समझ लीजिए। झेलम, अब मैं झेलम के बारे में आप लोगों को बता दूं। देखिए झेलम जो नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? एक तो प्रश्न यहाँ से बनता है, इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी? झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत की, यानी पीर पंजाल यहाँ पे पर्वत है, पर्वत की पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली से, पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली से, कहां से? पीर पंजाल के पर्वत की पदस्थली से बेरीनाग झरने से निकलकर, कौन से झरने से? बेरीनाग झरने से निकलकर, कौन से झरने से? बेरीनाग झरने से निकलकर, कहां से निकल? बेरीनाग झरने से निकलकर, ठीक है, बेरीनाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 212 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 212 झेलम नदी है जो 212 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा से ये प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है? उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है सिंधु नदी। ठीक है, होते हुए किस सागर में मिल जाती है? बूलर जो झील है उस झील में मिल जाती है। होते हुए ये बूलर झील में मिल जाती है। कौन सी झील में? बूलर झील में मिल जाती है। बूलर झील में मिल जाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर जो है कहाँ पे स्थित है? झेलम नदी के तट पे है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चलिए देखिए, इसकी जो सहायक नदियां हैं, किशनगंगा, इसकी सहायक नदियां हैं किशनगंगा, जो इसका पाकिस्तान में नाम पड़ा है। किशनगंगा का पाकिस्तान में नीलम नाम से जानी जाती है। जो किशनगंगा नदी है वो पाकिस्तान में नीलम नाम से जानी जाती है, यानी पाक पीओके में ये नीलम नदी से, नीलम नाम से प्रचलित है, यह विख्यात है। ठीक है, प्रचलित है सिंधु नदी। इसकी सहायक नदियां किशनगंगा जो पीओके यानी पाकिस्तान में जो है नीलम नदी से प्रचलित है या जानी जाती है नीलम नदी से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा आगे, आगे देखते हैं। आगे है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी के बारे में समझिए। चिनाब नदी, ठीक है, एक बात वीडियो जल्दी से शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, इसमें कंजूसी नहीं करना है आप लोगों को। चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी के बारे में जान लीजिए विस्तार से। चिनाब नदी क्या है? यह सिंधु की, किसकी? चिनाब नदी है सिंधु की विशालतम मतलब विशालतम सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विशालतम सहायक नदी है। कैसी है? सहायक, ठीक, नदी है, विशालतम सहायक नदी है। यह चंद्रभागा
नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। यह चंद्र और भागा नाम से दो नदियों में निकलती है, नदियों से निकलती है। चंद्रभागा नाम से दो नदियों से ये निकलती है, ठीक है। ये दोनों नदियां मिलकर चेनाब कहलाती हैं। जब ये निकलती हैं, चंद्रभागा नाम से जैसे निकलती हैं, जब ये मिल जाती हैं दोनों आपस में, तब ये चिनाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चिनाव कहलाती हैं, ठीक है। चिनाव कहलाती हैं, चिनाव कहलाते हैं। अगर किसी दिन टाइम ना तो बढ़िया के जो है फिगर बना के समझाएंगे, ठीक है। कहलाती हैं। भारत में अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, भारत में इसकी लंबाई 1180 है। कितनी है? भारत में इसकी लंबाई 1180 है। आप हेडिंग डाल लीजिए रावी नदी। कल आप लोगों को रावी नदी बताऊंगा, ठीक है। रावी नदी। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद।